आज मैं आपको कच्छा बनाना बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारा घर का कपड़ा है। अब मैंने खरीद के नहीं लाया बाहर से। ये मेरा सूट था, मैंने उसमें से काट के निकाला है कपड़ा। काट के उसी में से कच्छा बना के आपको दिखाऊंगी। देखो कैसे कच्छा बनाते हैं, घर में ही, घर का कपड़ा जो हम सूट नहीं पहनते या कभी ले आए मार्केट से, छोटा हो गया, नहीं पहन पाते, कभी सिलाई कभी कुछ हो ही जाता है, तो उसी का आप कपड़ा ना बर्बाद हो इसकी वजह से आप कच्छा बना सकते हैं उसमें से कपड़ा निकाल के, ठीक है। अब मैं काटती हूँ। ये मोड़ लिया ऐसे चार परत करके, फिर हमने इसको बराबर से काट लिया। ये बराबर से कट गया, चारों तरफ से, मतलब बराबर से काट लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लास्टिक डालनी है तो वो सिलाई के साथ डालना पड़ेगा, वो मतलब पकड़ के सिलाई मार दो। बाकी नाड़ा वाला बनाना है तो तुम्हें नाड़े के लिए कपड़ा निकालना पड़ेगा बगल से। ये मैंने नाड़ा के लिए कपड़ा निकाल दिया। और इसके बाद सो, म्यानी के लिए मैं तो वैसे ही लगा ली, इंची टेप से नाप सकते हैं। 2 इंच, 2.5 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, मतलब जैसे तुम्हें म्यानी लेना हो। और जैसे मैंने कच्छा लिया है 8.5 इंच का, मैंने बच्चे बच्चे का बना रही हूँ, ठीक है। इसके बाद इसके अगर 8 इंच का है तो उसमें 1 इंच का आप म्यानी लगा सकते हो, और ना भी लगाओ म्यानी, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगाते लोग बाग, पर ये है कि म्यानी लगा दो ना तो सही रहता है। ये 1 इंच का म्यानी मैंने लिया। लंबाई ले ली 3 इंच, ठीक है। ये ये हो गया है। इसके बाद आप इसको काट लो। काटने के बाद हम्म, हम्म, फिर आपको नाड़ा डालने के लिए यहाँ 1 इंच का कपड़ा लेना होता है मोड़ने के लिए, ताकि इसमें नाड़ा डाल सके बना के। और इसके बाद मुझे म्यानी के लिए कपड़ा लेना पड़ेगा बाहर से। ये देखो, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने कपड़ा, ये मेरे सूट के ही कपड़ा है। ये फिर ये लिया हमने 4 परत, इसको किया म्यानी के लिए। इसकी आप बराबर ही ले लो या नाप के काट लो, जैसे मर्जी आपकी। ये रहा। ठीक। ये हमारी म्यानी, ये हमारी म्यानी निकल गई। 1 इंच चौड़ाई, 3 इंच लंबाई। और ठीक, आ गया ना। अब मैं इसको सिल के दिखाती हूँ, बस टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, थोड़ा सा। मैं देखो पहले से ही कच्छा बना रही थी, घर क्या ही है। ये था मेरी लड़की का लोवर, उसमें से मैंने काटा था, काट के। ये बगैर म्यानी वाला भी बनता है, बगैर म्यानी कैसे बनता है ना, ये बगैर म्यानी का है। ये मेरी लड़की के लोवर का कपड़ा है, मैंने उसमें से काट के बना रही थी। और ये रख देती हूँ क्योंकि मुझे आपको सिल के दिखाना है आप लोगों को, नहीं तो मैं उसी को सिल देती, काटना बताना था, इस वजह से मैंने काटा है, नहीं तो मेरा कटा हुआ कपड़ा सिला था। और
अब आपको सिल के दिखाऊंगी। हाँ। अब ये सीधा कपड़ा है, ठीक है। आपको इसको डबल करके उल्टा करके इसे मोड़ना है। आपको इसे मोड़ना है। बिल्कुल देसी कच्छा है, इसको सिलने में बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा। देखो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे लगा के ये म्यानी लगा सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए कि सही है कि नहीं है। ये बाद म्यानी हटा दो। फिर ये दोनों कपड़े लेके ये उल्टा करके आपको एक सरल तरीका और बता देती हूँ। आपके अगर समझ में नहीं आए ना, तो पहले आप ऐसा करते हो, हम पहले म्यानी ही जोड़ देते हैं उल्टा। फिर ये भी पार्ट उल्टा, म्यानी भी उल्टी। इसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। ठीक है, ये पार्ट। अब दूसरे वाले में ये उल्टा, ये भी उल्टा होना चाहिए। ये बहुत सरल तरीका है। ये फिर ये इसका पार्ट ऐसे किया, इसमें जोड़ दिया। ये ये और ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उल्टा पार्ट उल्टे ही जोड़ना है। ये कभी गलती से अगर सीधा कर दिए ना तो दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कत क्या है, खोलना पड़ेगा, फिर दोबारा सिलाई करनी पड़ेगी। इस वजह से ये रहा। ये देखो हमारा कच्छा म्यानी जुड़ गई। म्यानी के बाद इसको हम ऐसे मोड़ते हैं। ऐसे मोड़ते हैं। इसके बाद सीधा पकड़ते हैं। ये सिलाई लगाते हैं इसमें। इस वाला दूसरा वाला भी पार्ट ऐसे ही सिलना है। इसके बाद ये आप इसको बराबर कर लीजिए। एक चीज गलत है, बराबर किए। उसके बाद ये नारा डालने के लिए आप ऐसा बना लीजिए। थोड़ी सी थोड़ी सी सिलाई थोड़ी सी सिलाई लगानी पड़ती है नाड़ा के लिए। झंझट नहीं है लास्टिक का, इसमें अपना घर में ही तैयार कर लो। ये रहा। और अब इसको ऐसे करके आप मोड़ दीजिए। ये ठीक।
इसको मोड़ने के बाद ना जरा सा यहाँ पे ले लीजिए तो ये सही हो जाएगा। ये ऐसे रहा। ये बन गया है आपका नाड़ा। और इसके बाद आप बस इसको यहाँ से सिलाई लगा दो, यहाँ से सिलाई लगा दो, बन गया आपका कच्छा। बस कर यार। चलो ये रही म्यानी। म्यानी सिल के दिखा देते हैं आपको, है। सिलाई म्यानी की हमेशा डबल ट्रिपल कर देना चाहिए ताकि बगल से सिलाई ना खुले। ये रहा आपका कच्छा। बना नहीं सही से, देखो बस ये सिलाई रह गई है लगाने की। अब तो समझ में आ गया होगा, इसकी तो जरूरत भी नहीं है बताने की। देखो ये घर का ही कपड़ा है, मैंने कहीं से खरीदा नहीं, लाया नहीं। ये जो हमारे घर में कपड़े पड़े रहते हैं इधर उधर, उनका सब यूज कर लिया। मैं हमेशा कच्छा इसी तरह बनाती हूँ, मेरे घर में सब पहनते भी हैं कच्छे, ठीक है। और एक लड़की बोली है, आंटी जी मुझे समझ में नहीं आता है। वो बोल रही थी कि आंटी आप मुझे काट के कम से कम 3-4 बार बताओ तो भी मुझे आएगा, तो मैं कपड़े में बता नहीं सकती ये कच्छा। अब उसको ना किसी दिन जब उसको टाइम मिलेगा, अभी तो दिवाली चल रही है, मुझे भी फिलहाल टाइम नहीं है, उसके बाद वो जब आएगी तो मैं उसे पेपर में काट के बताना सिखाऊंगी, तब आप लोग देख लेना और समझ में आ जाएगा, ठीक है। नमस्ते, अगले वीडियो में मिलते हैं।